हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की वीर भूमि पर एक से एक बड़े पराक्रमी योद्धा हुए हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो अफगानिस्तान से रवाना हुआ। उस वक्त उसके साथ में मात्र 2000 सिपाही थे, जो बड़े योद्धा, पराक्रमी, साहसी थे, और एक लुटेरे के रूप में आतंकी बनकर के और भारत के अंदर प्रवेश करता है। और देखते ही देखते वो यहाँ पर अपना लूटपाट करके और सेना का विस्तार करता है, आतंक फैलाता है। उसके खौफ से राजे महाराजा भी भयभीत रहते हैं, जाते हैं, और धीरे धीरे भारत के मध्य भारत तक पहुंचता है। और देखते ही देखते मध्य भारत में वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली और खौफ ज्यादा व्यक्ति बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम था आमिर खां पिंडारी। बाद में जाकर के ये टोंक का नवाब बना और टोंक की रियासत स्थापित की। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें किस प्रकार से एक सामान्य सा लुटेरा भारत आकर के, हालांकि दोस्तों इतिहास पढ़ते तो ये कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, वो भी लुटेरा ही था जो यहाँ लूटपाट करके गया। फिर मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर, और उसके बाद में बाबर, और ये जितने भी आए मुगल, ये सब लुटेरे ही थे और लुटेरे बनकर के यहाँ आए थे। लूटपाट करके कुछ लोग चले गए, बाबर यहाँ स्थापित हो गया और मुगलों ने कई सालों तक शासन किया। ठीक ये आमिर खां पिंडारी भी लूटपाट करते हुए भारत में आगे बढ़ा। देखते देखते मध्य भारत में इसकी तूती बोलने लग गई। इसके खौफ से राजे महाराजे सब डरने लग गए, और फिर इसने अपना धीरे धीरे सेना बढ़ाई। और एक वक्त आया जब 50,000 लड़ाके इसके साथ में थे निजी फौज में। अब दोस्तों, उस वक्त भारत में अंग्रेज में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। अंग्रेज अपने पांव पसार रहे थे। उन्होंने बंगाल से आगे बढ़कर के पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित करने की नीति के कारण से राजपूताने की तरफ भी रुख किया। राज्य महाराज में वो पराक्रम, वो शौर्य, वो वीरता शिथिल पड़ गई थी। उसका फायदा उठाया मराठों ने, और मराठों ने अपने शौर्य पराक्रम के बलबूते पर जयपुर तक कब्जा कर लिया। जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ रियासत, बीकानेर, सभी उनके मराठों के आतंक से त्रस्त थे और हर मामले में हस्तक्षेप उनका था। यहाँ तक भी राजे महाराजा ने संधि की मराठों से, और बहुत बड़ा टैक्स है वो मारवाड़ की रियासत भी देती थी। मेवाड़ वाले भी मराठों को टैक्स देते थे। अंग्रेज भी वही करने जा रहे थे। ऐसी स्थिति में राजे महाराजे बड़े परेशान थे, आपस में फिर भी ये एक नहीं थे। इतना सब कुछ कष्ट झेलने के बावजूद भी आपस में एक नहीं थे, और उसका फायदा उठाया गया। तब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आमिर खां पिंडारी को ये बुलाते थे अपनी फौज में। चूंकि पश्तून था जो बहुत ही लड़ाकू होते थे, पिंडारी लड़ाकू कौम थी, साहसी थे, बहादुर होते थे, तो ये राजे महाराजाओं की तरफ से लड़ता था। लड़ने में ये पैसे नहीं लेकर के, जो लूटपाट होती थी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ये लेता था, और इसका किसी से कोई दोस्ती नहीं थी। दोस्त के विरुद्ध भी लड़ना होता, कोई कहता तो वहां पर भी लड़ जाते थे। कोई वफा नहीं, कोई निष्ठा नहीं, लेकिन बहुत ही साहसी था, पराक्रमी था। और दोस्तों, कहते हैं ना कि युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ा जाता है, और उससे ही जीत होती है। और हिम्मत वाला होता है वही जीतता है। कहते हैं ना, हिम्मत बंदा मदद खुदा। तो ऐसी स्थिति में ये समस्त राजे महाराजे इसकी सहायता लेने लगे और एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में इसका उपयोग करने लगे। ये बहुत बड़ा लूट करके और धन इकट्ठा करता गया, और राजे महाराजे आपस में झगड़ते गए। इसी दौरान इंदौर के यशवंतराव होलकर ने पिंडारी को बहुत बड़ा लालच देके अपनी तरफ मिलाया, और देखते देखते उसको घुड़सवारी सेना का सेनापति बना दिया। बड़े युद्ध भी उसने जीते। उसका लगभग श्रेय जाता है वो आमिर खां पिंडारी को जाता है। इधर जो सिंधिया थे वो भी राजस्थान में घुसपैठ कर ही रहे थे था, और उसी के अंदर जो टोंक था, टोंक और उसके आसपास का सिरावा और ये निम्बा हेड़ा, पिंडावा, ये जो क्षेत्र था, फिर ये जागीरी में उसको दे दिए, आमिर खां को दे दिए थे यशवंतराव होलकर ने। लेकिन अधीनता थी किसकी? यशवंतराव होलकर की, स्वतंत्र रूप से नहीं था। इधर अंग्रेज चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार से आमिर खां को अपनी तरफ मिलाया जाए, क्योंकि आमिर खान के लड़ाकों से अंग्रेज भी खौफ खाते थे, तो वो भी चाहते थे इसको अपनी तरफ मिलाया जाए। इसलिए उन्होंने प्रलोभन दिया, और प्रलोभन देकर के यशवंतराव होलकर को बंदी बनाने के लिए 32 लाख रुपए की रिश्वत, जी हाँ दोस्तों, 32 लाख रुपए की रिश्वत आमिर खां पिंडारी को दी कि तुम यशवंतराव होलकर को हमारे कब्जे में सौंप दो। लेकिन आमिर खान ने 32 लाख तो ले लिए, परंतु यशवंतराव होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा। इस बात को लेकर अंग्रेज नाराज हो गए, क्योंकि पिंडारी, ये आमिर खां पिंडारी और जो पिंडारी थे आक्रांता, उन सबका ये मुख्य जो केंद्र था वो मालवा था। तो मालवा पर आक्रमण किया, उसमें आमिर खां की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और अंग्रेजों के साथ में मजबूरन आमिर खां पिंडारी को 1817 में आखिरकार आमिर खां को अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी, अथवा यूं कहे कि अंग्रेजों ने आमिर खां के साथ में संधि की। अंग्रेज भी चाहते थे कि इसको हम कब्जे में कर लेंगे तो बाकी से तो निपट लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको शर्त रखी, जो शर्त के अंदर सबसे पहला तो आमिर खां पिंडारी को हमारे राजस्थान का टॉप था उसका नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों ने उस जमाने में 3 लाख रुपए नकद दिए ताकि वो अपने
रियासत की स्थापना कर सके, विधिवत ढंग से संपूर्ण व्यवस्था कर सके। इसके अलावा रामपुर और टोंक का दुर्ग था वो भी पिंडारी को दे दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान में पहली मुस्लिम रियासत की स्थापना हुई और ये 1817 की संधि के बाद में कायम की गई। अब दोस्तों, जैसे नवाब बना दिया गया तो फिर उसने ये लूटपाट वाला और अन्य कार्य छोड़ करके अपनी रियासत को ही उसने संभाल करके एक जगह बैठने उचित समझा और वो अपनी रियासत को जमाने लगा। उसको लेकर के और फिर अंग्रेज भी निश्चित हो गए और फिर अंग्रेजों का वो पक्का दोस्त बन गया और उसने अंग्रेजों की हर बार मदद भी की। तो इस प्रकार से रियासत स्थापित उसने कर दी। जो इससे पूर्व हम पढ़ते हैं तो आमीर खां का राजस्थान में इतना हस्तक्षेप था कि हर राजे महाराजा उसके सामने झुक जाते थे और आपसी फूट के कारण से ये एक दूसरों के वहां जाता भी था, पैरवी भी करता था, इधर का इधर करता था, दरबार में सीधा प्रवेश था, धमकियां तक भी देता था। उस तरह दोस्तों राजस्थान में एक बहुत ऐतिहासिक घटना घटी जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी ने जहर पी करके अपनी ही लीला समाप्त की। ये कृष्णा कुमारी जो राजकुमारी थी मेवाड़ की, ये भीम सिंह जी महाराणा की पुत्री थी और इसकी सगाई महाराजा भीम सिंह जी से हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से महाराजा भीम सिंह जी की शादी से पहले ही देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु के बाद में इस कृष्णा कुमारी की सगाई तय की गई जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी से। ये समाचार जैसे ही उस समय भीम सिंह जी के बाद में जो राजा बने मान सिंह जी सौतेले भाई उनके, तो मान सिंह जी ने कहा कि ये तो हमारी मांग थी, कुमारी की शादी मेरे साथ में होनी चाहिए। लेकिन भीम सिंह जी मेवाड़ के महाराणा अपनी पुत्री की शादी जगत सिंह जी से करना चाहते थे, उन्होंने उनको वचन दे दिया था। इस बात को लेकर के मेवाड़ के, जयपुर के और मारवाड़ के बीच में तनातनी चली। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि जगत सिंह जी महाराजा ने मेवाड़ वालों के साथ में मिलकर के, जिसमें बीकानेर वाले भी साथ में थे, और जोधपुर पर आक्रमण किया। मेहरानगढ़ के आप जाओगे देखने के लिए तो पोल पर तोप के निशान भी लगे हुए घोड़ों के और काफी दिन तक घेरा डाल के रखे। ऐसी स्थिति में उस युद्ध हुआ, वो भी कृष्णा कुमारी के कारण से। तब आमिर खान ने यहाँ भी हस्तक्षेप किया, होलकर भी बीच में कूद गए, आमिर खान खुद गया वहां मेवाड़, जाकर के भीम सिंह जी को कहा कि यदि अपना भला चाहते हो तो कृष्णा कुमारी को रास्ते से हटाओ। भीम सिंह जी तैयार नहीं हुए तो आमिर खान ने सख्ती के साथ में कहा कि ऐसा करना पड़ेगा वरना फिर आपके यहाँ नुकसान हो जाएगा। अब आमिर खान की बात को मानते हुए दासी के माध्यम से भीम सिंह जी ने कृष्णा कुमारी को विष पिलाया। दूसरा इतिहास में ये भी लिखा है कि ये सब कुछ जब कृष्णा कुमारी को पता लगा कि मेरे कारण से मेरे पिताजी परेशान है, इतने लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो उसने स्वेच्छा से जहर पी करके अपनी ये लीला समाप्त कर दी। तो यहाँ पर भी हस्तक्षेप आमिर खान पिंडारी का था। इधर दोस्तों जगत सिंह ने जब जोधपुर पर आक्रमण किया और फौज ने घेरा डाल करके और पूरे चारों ओर से घेर रखा था जोधपुर को, तब आमिर खान पिंडारी ने जयपुर में जाके लूटपाट, इतनी जबरदस्त लूटपाट मचा, जगत सिंह जी तक पहुंचा तो जोधपुर थे फौज के साथ में, तो अपनी फौज लेकर के भागे यहाँ से। और तब तक जयपुर में आमिर खान ने बहुत लूटपाट की। तो यहाँ पर भी जोधपुर के घेराबंदी को तोड़वाने में आमिर खान का बहुत बड़ा योगदान था, अर्थात पूरी रियासत में सब जगह उसका हस्तक्षेप था। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो लुटेरा बनकर के, आक्रांता बनकर के भारत में आया था और अन्य पूर्व के जो भारत पर बादशाह बने उनकी तरह यहाँ पर भी आकर के उसने बहुत लूटपाट की, बहुत पैसा कमाया। वो अलग बात है कि उसने बड़ी रियासत या भारत पर पूरा कब्जा नहीं किया। दोस्तों 1769 से लगा करके 1834 तक ये रहा और 1834 में इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद में इसका बेटा वजीर खान नवाब बना और इस प्रकार से एक आक्रांता ने पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत में खौफ पैदा किया। तो दोस्तों ये था आमिर खान पिंडारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।